हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19 में। आज हम सेट थ्योरी की प्रैक्टिस को करेंगे और सेट थ्योरी का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जिस किसी फ्रेंड ने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं तो वो जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन क्या कर आइए पहला क्वेश्चन, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी द वैल्यू ऑफ सेट्स ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज, क्या होगा इसका कंप्लीमेंट। तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा। तो हम ए डी मॉर्गन्स लॉ जानते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ जानते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ से हम क्या कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन अंदर वाला हम क्या करते हैं, हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं। तो ये ए बन जाएगा कंप्लीमेंट, और यहाँ पर जो यूनियन का साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में, कन्वर्ट हो जाएगा प्रत्येक पर क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये कहाँ से लगा दिया, बाई डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ से ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ से अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और लगा देता हूँ। क्या लगाता हूँ इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तो हमने क्या से किया था, बाई डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ से कर दिया। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर देता हूँ, इसको प्रत्येक के साथ में बांट देता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, और यहाँ पर जो साइन है वो बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ए का खुद से कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ये हमेशा रिक्त रिक्त समुच्चय आता है। ठीक है, ये रिक्त होता है। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो अब रिक्त समुच्चय का और किसी सेट यहाँ पे इंटरसेक्शन का कुछ भी कॉमन लोगे, कुछ कॉमन आएगा क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इन दोनों में। ये तो रिक्त समुच्चय है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ से मिलेगा 5। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो आप सबसे इजी तरीका है, जैसे ट्रिक भी मान सकते हैं आप। तो वो क्या तरीका है, सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट को मान लें। ठीक है, तो इसे ट्रिक भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे यूनिवर्सल सेट को मान लेता हूँ। तो लेट करता हूँ मैं, लेट यूनिवर्सल सेट को ही मान लिया मैंने। इसमें एलिमेंट्स मान लिए 1 2 3, छोटा ही सेट मान लिया। और ए और बी इसके क्या मान लेता हूँ मैं, सबसेट मान लेता हूँ। यहाँ कह रहा था ए एंड बी क्या हैं, सेट्स हैं, और यूनिवर्सल सेट मान लिया था मैंने ये। तो इसका सबसेट मान लेता हूँ 1 और 2, ये मान लिया। अब यहाँ से मैं क्या मान लेता हूँ, दूसरा सेट मान लेता हूँ बी। बी में क्या मान लेता हूँ, 1 एलिमेंट। ठीक है, इस वाले सेट के ही ये सब सेट हैं। तो अब देखिए यहाँ से हमसे क्या कह रहा है, यहाँ से कह रहा है ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी निकाल लूँ, तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ए क्या आएगा, सेट के अंदर रिपीट करके कोई भी अंक नहीं लिखा जाता, तो ए यानी 1 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका कंप्लीमेंट निकालने हैं। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट यानी इनको ये एलिमेंट है ना 1 और 2, इनको यूनिवर्सल सेट में से हटा देना है। तो बचेगा क्या, ओनली 1। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन मुझे किसके साथ निकालना है, इस ए के साथ निकालना है। तो अब क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये सेट है ना, क्या है यहाँ पर 1 2, और ये आया ना इंटरसेक्शन, इसका मान कितना है, ओनली 1। तो अब बताइए हमें इन दोनों में कितना कॉमन हो रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, ओनली 1। कितना आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है। तो ये आ गया हमारे पास में कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर ये करा है कि यूनियन ए यूनियन बी तो ये आया, इसको हमने क्या करा है, यूनिवर्सल सेट में से घटाया 1 और 2 को। तो क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा ना। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर कितना है, 3। अब बताइए बेटा 3 यहाँ पर है हमारे पास में 3। अब इन दोनों का कुछ भी इंटरसेक्शन है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 5 आएगा। क्या आएगा, 5, यानी कि रिक्त। इसे क्या कह सकते हैं हम, एम्प्टी सेट, नल सेट। तो ऐसा ऑप्शन किसमें था, इसमें था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कोई भी सेट मान करके। और नहीं तो ये आपको ये फार्मूले हमने लिखवा रखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में, अगर आपने अभी तक नहीं करें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट्स विद एन एलिमेंट्स आर। तो ये तो डायरेक्ट ही एक रिजल्ट है, और ये रिजल्ट क्या होता है, 2 की पावर n होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स, ये हमने सब करा रखा है, तो ये होता है 2 की पावर n। ठीक है, ये आंसर हो गया। और अगर इसमें पूछता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो वो उसका फॉर्मूला क्या बताता, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट के कितने होता है फार्मूला, 2 की पावर n माइनस 1, एक कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछ लेता प्रॉपर सबसेट तो ये 2 की पावर n माइनस 1 कर देते। हमसे पूछा है यहाँ पर क्या पूछा है, 2 की सबसेट फाइनाइट सेट है, तो देन नंबर एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो हमसे पूछ रहा है कितने होंगे सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछे हैं, तो ये वाला फार्मूला हमारा ये एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट है और कुछ नहीं है। अगर आपने बेसिक अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो बेसिक क्लास देख लें इसकी जा करके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है हमसे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ द सेट ए एंड बी आर डिफाइंड बाई, ए बराबर दे रखा है, किस प्रकार से दिया है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, तो वाई जो है e की पावर एक्स के रूप में, और एक्स से बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, एंड बी ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉम वाई के रूप में, और एक्स जो है वाई जो है वो एक्स बराबर है, देन तो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा ए का, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो आइए इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पर देखिए, पहले मैं ए सेट को डिफाइन कर लेता हूँ। तो ए सेट क्या आएगा, यहाँ पर सीधे सीधे एक्स का कुछ भी मान पुट करेंगे, यहाँ पर बाई की वैल्यू निकलती जाएंगी। तो ऐसा मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर एक्स बराबर कुछ पुट कर लेता हूँ मैं, कितना पुट कर लेता हूँ, यहाँ पर एक्स इक्वल टू मैं पुट करता हूँ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ए सेट मुझे क्या मिलेगा, तो ए सेट मुझे मिल जाएगा, यहाँ से देखिए ए सेट में जैसे जैसे एक्स की वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स बराबर 1 पुट करा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 रखूँगा तो ई आ रहा है ए की पावर 1। जैसे ही मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा एक्स का मान, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, ई की पावर 2। तो एक्स मैंने 2 ले लिया, जब एक्स 2 लिया तो वाई का मान कितना मिला, ई की पावर 2। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या करा 3 लिया, तो यहाँ पर मिला ई की पावर 3। ऐसे और भी बहुत सारे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये ए सेट मिल गया मुझे। अब मैं बी सेट निकाल लेता हूँ। बी सेट में ये भी इसी प्रकार से है, तो इसको लिखता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं एक्स बराबर 1 लूँगा, दोनों बराबर हैं एक्स वाई के, तो जब x बराबर 1 लूँगा तो y बराबर भी 1 मिलेगा, जब x बराबर 2 लूँगा तो y बराबर भी 2 मिलेगा, x बराबर 3 लूँगा तो y बराबर भी 3 मिलेगा, ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों में कौन सा वाला ऑप्शन सही बैठ जाएगा। तो यहाँ से तो मुझे लग रहा है, यहाँ पर देखिए कि ए और बी इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है इनका, इसका ऑर्डर पेयर और इसके ऑर्डर पेयर में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये वाला तो ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से क्या हो रहा है ये सही बैठ जाएगा ना, ये सही बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ए सबसेट है बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, क्या देखिए ए सबसेट बी सबसेट होने का मतलब क्या है, यानी ए के बी के एलिमेंट हैं वो किसमें, ए में होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो देखिए बी के एलिमेंट ए में है क्या, ये सब नहीं है ना, ये ऑर्डर पेयर, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब देखिए ए सबसेट है बी का, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें बी में हैं, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो ऑप्शन केवल क्या बचेगा हमारे पास, ए ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इनका इंटरसेक्शन निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा 5 आएगा, नल सेट आएगा, यानी एम्प्टी आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, एंड ए इक्वल टू दे रखा है 1 3 6 और सी बी इक्वल टू दे रखा है 5 6। देन पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसको भी। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी।
तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दोनों में कॉमन वाला लिखा जाता है ए और बी में। तो ए और बी देखिए कहाँ पर है, ये है ए और ये है बी, इन दोनों में कॉमन कितना हो रहा है, 6 इसमें है, 6 इसमें कॉमन हो रहा है, तो ये आ गया 6। अब इसका निकालना मुझे कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो कंप्लीमेंट ये जो है ना, ये वाला जो सेट आया है उसको हमें किस में से घटा देना है, यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट घटा देना है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट ये है, तो क्या आ जाएगा कंप्लीमेंट में, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ये 6 वाला एलिमेंट नहीं आएगा कंप्लीमेंट में से। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, 1 2 3 4 5, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है इफ़ ए इजकल टू 1 2 3 4 ये दे रखा है, और बी इजकल टू कितना दे रखा है 1 3 5 8, सी इजकल टू दे रखा है 3 4 5, देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ना अंदर वाला सॉल्व करते हैं, ये अंदर वाला। ठीक है ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी और सी में कॉमन देखेंगे, ये बी है और ये सी है, तो 3 दोनों में है और 5 भी दोनों में है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 3 5, ये इनका क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, ये आ गया इंटरसेक्शन। अब मुझे क्या करना है, ए के साथ में इसका यूनियन लेना है, इसका ए के साथ में यूनियन लेना है। तो ए हमारे पास में ये दे रखा है, तो यूनियन में ऑल एलिमेंट आते हैं, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ए का मान लगा दो, ए का मान कितना दे रखा है 1 2 3 4, ये सब लिखना नहीं होता है, आपको सीधे सीधे माइंड में ही देख लेना है यहाँ पर, क्योंकि जितना समय आप बचाओगे उतनी ही जल्दी क्वेश्चनों को हल कर पाओगे, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, समय जितना बचेगा उतना ही आप क्वेश्चन ज़्यादा लगा पाओगे। तो इन दोनों में देखिए यूनियन में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखा जाता है। तो देखिए सारे एलिमेंट्स होते हैं बाकी 1 2 3, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, एक ही बार लिखेंगे, 4 के बाद में 5, सारे एलिमेंट्स आ गए, कोई भी अंक रिपीट करके नहीं लिखा, तो ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ऐसा किस ऑप्शन में है देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 पहला ही ऑप्शन हो रहा है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है लेट ए बी सी 3 सेट्स देन ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन से चेक करेंगे, तो इसका पहले मैं बाइंड डायग्राम से आपको समझाता हूँ क्या पूछ रहा है ये हमसे। ठीक है, तो हमसे जैसे बाइंड डायग्राम क्या होता है, जैसे एक सेट ये है, इसे मान लिया मैंने ए, दूसरा सेट ये है बी मान लिया, ठीक है, और तीसरा सेट ये है सी मान लिया, इसे क्या मान लिया सी। ये मैंने बाइंड डायग्राम से समझा रहा हूँ। ठीक है, बाइंड डायग्राम से समझाना आसान होता है, बड़े आराम से समझ में आ जाता है, ईजी होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या है, कितना पार्ट कह रहा है ए माइनस बी, यहाँ से कह रहा है ए माइनस बी, यहाँ से इतना पार्ट हो गया ए माइनस बी, ये इतना पार्ट हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी, और कह रहा है ए माइनस सी, ए माइनस सी, तो सी ए माइनस सी वाला पार्ट ना हो इसका मतलब, तो इसमें क्या आएगा ये वाला पार्ट आएगा, इसमें ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ए माइनस सी, ए माइनस सी में ये पार्ट आ गया ए माइनस सी। ठीक है, इसमें क्या नहीं है यहाँ पर सी नहीं है, और इसमें क्या नहीं है, इसमें बी नहीं है, सी वाला पार्ट है। तो कह रहा है इन दोनों का यूनियन कितना होगा ये बताइए। तो देखिए इन दोनों के यूनियन क्या होगा, हमें यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि हम क्या करेंगे, इसके यूनियन में से, इन दोनों के यूनियन में से किसको घटा दें, इसको घटा देंगे सी वाले पार्ट को, सी को घटा देंगे। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, यूनियन में से सी को घटा दें, तो ऐसा किसी ऑप्शन में है, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, या फिर एक तरीका ये होता है कि हम इसमें एक एग्जाम्पल ले लें और उसको देख लें
प्रूव करके कौन सा सही बैठ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये कितना पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये बी और सी का इंटरसेक्शन है। बी और सी का इंटरसेक्शन मैं इस वाले को घटा दूँ ए में से, तो मेरे पास में जो पूछ रहा है वही आ जाएगा। ये वाला पार्ट, इतना पार्ट मैं रिमूव कर दूँ किस में से, इसमें से, ठीक है, ए में से। तो ये वाला हमारे पास में क्या बचेगा, ऑल ए माइनस, तो ये वाला ऑप्शन ऐसा किस में है, देखो ए में से हम किसको घटा रहे हैं, ए में से इस बी और सी का इंटरसेक्शन घटा दें। ये बी वाला पार्ट है और ये सी वाला पार्ट है, तो बी और सी का जो इंटरसेक्शन है उसको घटा देंगे, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी उदाहरण लेकर भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको, अच्छा एक क्या होता है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी लगा सकते हैं। जैसे होता क्या है, ए माइनस इस प्रकार से लिखा है बी इंटरसेक्शन सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो ला इसमें लगाते हैं तो इसमें इसके साथ में ये बढ़ जाता है और ये इसके साथ में बढ़ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से ये हो जाता है ए माइनस बी, और यहाँ पर ये किस में, ये चेंज हो जाएगा साइन किस में चेंज हो जाता है, यूनियन में। ठीक है, और ये हो जाएगा ए माइनस सी। तो देखिए ये इसके ही इक्वल है, तो ये बार डायरेक्ट रिजल्ट भी है, ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगर डायरेक्ट याद नहीं रहता है तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के देख लें। और तीसरा तरीका क्या होता है इसका, एक सेट मान लें। तो तीसरे तरीके से देखते हैं बेटा, तो तीसरा तरीका हम मान लेते हैं एक सेट को। तो सेट मानते हैं, तो क्या मानता हूँ मैं उस सेट को, ए मान लेता हूँ कोई सेट है। ठीक है, लेट कर लिया मैंने, लेट एक सेट है ए, तो उसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स मैंने मान लिए, और बी को मान लेता हूँ इसका एक सबसेट होगा कोई 1 2, ठीक है, इससे छोटे सेट मान लिया। और सी में एक सबसेट है इसी का, सी भी सबसेट है इस ए का। तो ये एलिमेंट्स मान लिए। तो अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये वाला दे रखा है ए माइनस बी, तो सबसे पहले मैं ए माइनस बी निकालूंगा। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ओनली ए के एलिमेंट हो, बी के ना हो। तो ए के एलिमेंट तो क्या आएगा, केवल 3 आएगा। ठीक है, ए का एलिमेंट केवल 3, ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि ये बी में है। अब ए माइनस सी निकाल लूँ, तो ए माइनस सी का मतलब ओनली ए के एलिमेंट सी के एलिमेंट ना हो, तो कितने आएगा, 2 और 3 आएंगे। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन निकाल लें, हम, तो ए माइनस बी और यूनियन ए माइनस सी। अब ये निकाल लिया मैंने यूनियन, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताइए, यहाँ से आ रहा है 3, एक एलिमेंट को आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। तो ये 3 कॉमन आया, तो अब देखिए किस ऑप्शन 3 देगा मुझे, ये वाला ऑप्शन 3 देगा, ये वाला ऑप्शन 3 देगा। अब ये सब ऑप्शन मुझे चेक करने पड़ेंगे, तो मैं क्यों ना इसी को चेक कर लेता हूँ, डी वाले को। तो ऑप्शन डी से, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा, जैसे ए बी इंटरसेक्शन सी निकाल लें, क्या निकाल लें, बी इंटरसेक्शन सी। तो दोनों में कॉमन देखिए, बी और सी में कॉमन कितना है, ओनली 1 है। अब मुझे क्या करना है, इसको ए में से रिमूव करना है, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए ये दे रखा है हमारे पास में 1 2 3, हमें घटाना क्या है, ये रिमूव करना है 1, तो बचेगा यहाँ से कितना, बचेगा कितना, देखिए हमें क्या रिमूव करना है, 1 को रिमूव कर देते हैं, तो बचेगा यहाँ से ए में से 2 3 आ गया। अब ये 2 3 किसके इक्वल है, ये 2 3 आ गया। अब देखिए ये किसके इक्वल हो रहा है, 2 और 3 हैं, ऐसा किस सेट में आया था, ऐसा किसी सेट में आया था, तो यहाँ से ऐसा किसी सेट में नहीं दिख रहा है, लगता है कहीं पर बेटा मिस्टेक है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, यूनियन लिया था ए माइनस बी और ए माइनस सी का। तो ए माइनस बी और ए माइनस सी का दोनों में कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखा जाता है, और बाकी सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर 2 भी आएगा, कितना आएगा 2, तो ये आ गया। अब यहाँ से ये हो गया। अब देखिए ये वाला और ये वाला सेम बैठ रहा है, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये बराबर होगी, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे तो हम आपसे रिक्वायरमेंट करेंगे कि आप इस फार्मूले को डायरेक्ट ही याद रखें या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ला याद रखें, क्योंकि सेट मानते हैं तो थोड़ा समय तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और परीक्षा में क्या होता है, समय का वैसे ही अभाव होता है, जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को लगा पाते हैं वो मायने रखता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि लेट ए बी सी
बी थ्री सेट्स देन ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी क्या होगा, ठीक है, वाट। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इसमें भी सेट मान कर सकते हैं या फिर इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए माइनस बी और इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। तो इसको वेन डायग्राम से अगर मैं समझाऊँ तो ये वेन डायग्राम मैंने बना लिया, ठीक है। थ्री सेट्स हैं, जैसे एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया, इसे नाम दे दिया ए बी और सी। ये तीन सेट हो गए, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ए माइनस बी कितना पार्ट्स है, ए माइनस बी जो है वो केवल इतना पार्ट्स है, ए माइनस बी, ये पार्ट्स ए माइनस बी कहलाएगा, ए माइनस बी, जिसमें क्या हो, बी के एलिमेंट्स ना हो, ठीक है। और फिर क्या है, ए माइनस सी, ए माइनस सी यानी सी ना हो ए तो हो, कितना, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी में कितना पार्ट हो रहा है, देखो ए के एलिमेंट्स हों सी के ना हो, तो ये वाला पार्ट हो रहा है, इतना पार्ट्स हो रहा है, सी के एलिमेंट ना आए तो इतना पार्ट हो रहा है, बी के तो आ ही जाएंगे, सी के नहीं आएंगे तो बी के तो आ ही सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझसे कह रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, इतने पार्ट्स का और इतने पार्ट्स का इंटरसेक्शन बताइए क्या होगा। तो इंटरसेक्शन होता है कॉमन, कॉमन इनमें कितना पार्ट्स हैं, कॉमन पार्ट्स देखना है हमें, इन दोनों में कितना कॉमन पार्ट है। तो ये वाला ये कॉमन पार्ट्स बन रहा है इनका, तो ये कॉमन पार्ट्स है, तो ये क्या है बी, ये क्या है बी, और ये वाला पार्ट्स निकालना पड़ेगा ना मुझे, ये वाला पार्ट्स मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, इतना पार्ट्स, ठीक है। तो ये रिमूव कर दूंगा तो मुझे मेरे पास में कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से मुझे ऑप्शन नंबर मिलेगा, वो मिलेगा डी वाला, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर, डी। तो आइए ये ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, बी और सी का इंटरसेक्शन, ये बी और सी दोनों का इंटरसेक्शन है, ये इतना पार्ट्स, मैं इसको किससे कलर करूँ, चलिए नीले पेन से ही कलर कर देता हूँ, इस तरीके से कलर कर देता हूँ। तो ये वाला इंटरसेक्शन पार्ट है, डार्क कर देता हूँ मैं, ये वाला इतना इंटरसेक्शन पार्ट है, तो ये इंटरसेक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास में, ए माइनस बी यूनियन सी, ये आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं हम, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव ला, जैसे ए माइनस बी, तो ये हमारे पास में दे ही रखा है, इंटरसेक्शन ए माइनस सी, तो दोनों में कॉमन कितना है, ए माइनस, चिन्ह सहित मैं इतना कॉमन ले लेता हूँ और बाकी बी इंटरसेक्शन सी कर देता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी, ये भी फिट हो जाएगा, ठीक है। और ये भी ना करना चाहो तो सेट मान लो, कोई सेट मान लो, सेट मान कर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर लगाते हैं तो ये वाला आता है। तो अब मैं तीसरा तरीका बता देता हूँ इसका, सेट मानकर, लेट, मैं यहाँ पर कोई सेट मानता हूँ, ए मान लिया मैंने 1 2 3, अभी माना था उसी प्रकार से कर सकते हैं। और बी को मैंने मान लिया अब 1 2, और सी कोई सेट मान लिया, इनके इसके ही सब सेट हैं, तो इसको मैंने मान लिया 1। तो अब देखिए कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा इसका, ठीक है। तो अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन, यहाँ ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कितना आएगा, ए के एलिमेंट हो बी के एलिमेंट ना हो, तो यहाँ देखिए ए के एलिमेंट हो बी के ना हो तो कितना, 3 तो बचेगा केवल 3। और अब निकाल रहा हूँ ए माइनस सी, तो ए माइनस सी का मतलब क्या है, ए के एलिमेंट हो सी का ना हो तो 2 और 3 आ जाएंगे। अब मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों का निकालना है इंटरसेक्शन। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, इन दोनों में देखिए इंटरसेक्शन में होता है कॉमन, कॉमन कितना है 3 है, कॉमन कितना है 3, एक एलिमेंट है। अब ये निकाल लिया, अब ऑप्शन को चेक करना है प्रत्येक ऑप्शन को, तो ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। अब नाउ वाई ऑप्शन, अब ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। तो ऑप्शंस चेक करने हैं अब मुझे,
तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, देखिए पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर देखिए बी यूनियन सी, बी यूनियन अगर सी निकालते हैं हम तो क्या आएगा, बी और सी का यूनियन है तो 1 2 3 ए आने वाला है ए, और ए का 1 2 3, अब ए का यूनियन ए के साथ निकालूँ तो 1 2 3 आएगा, भाई ए वाला तो नहीं आ रहा है 3, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बी माइनस सी निकालूंगा, बी माइनस सी मैंने क्या निकाला है, ये निकाला है बी माइनस सी नहीं निकाला है, तो बी माइनस सी निकालेंगे हम तो कितना बचेगा, बी माइनस सी अगर निकालें तो कितना बचेगा, बी माइनस सी, बी के एलिमेंट हो सी के ना हो, बी के एलिमेंट हो सी के ना हो, तो यहाँ पर क्या आएगा ओनली 2, ये एलिमेंट आएगा। अब इसका क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ में, इंटरसेक्शन होता है कॉमन वाला केवल, तो क्या आएगा ए के साथ में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा इंटरसेक्शन, तो 2 ही आएगा केवल, तो ये यहाँ पर तो 3 है, तो ये वाले ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से बी माइनस सी हमारे पास में कितना है 2, अब निकालना है ए के साथ में यूनियन, तो यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2 3, ये आएगा यूनियन में, तो अब यहाँ तो केवल 3 है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो कौन सा बचा हमारे पास में, यही, और इसको अभी आप करके देख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लें, बी यूनियन सी निकाल लें और उसके बाद में ए में इसे घटा दें। तो देखिए इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो बी यूनियन सी क्या है, बी और सी में यूनियन क्या आ रहा है, देखो 1 2 ही आ रहा है, तो बी यूनियन सी क्या आ रहा है 1 2, इतना आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये एलिमेंट्स किस में से घटाना है, ए सेट में से घटा देना है, तो ए में से इनको घटा दूंगा, तो ए माइनस बी यूनियन सी करूँगा जब, तो क्या बचेगा मेरे पास में, ए सेट मेरे पास में 1 2 3 है, अब 1 2 3 में से 1 और 2 घटा देता हूँ तो क्या बचा ओनली 3, तो यही तो पहले आया था ये, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, इसलिए आप डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर याद रखिए इनको, और नहीं तो डी मॉर्गन्स लॉ बताए हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताए हैं उनको याद रखिए। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये इसमें ऑप्शन से भी चेक करके देख सकते हैं, ये लगाएंगे तो तुरंत निकल जाएगा, तो ये क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हो जाएगा, है ना। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन करेंगे हम इससे नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो वेट करिए नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।